हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 8 का लेसन नंबर 4, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट। तो यहाँ पर हम जो है वो पावर पॉइंट से जो है वो रूबरू होंगे कि पावर पॉइंट जो है आखिर होता क्या है, उस पर काम जो है वो किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पावर पॉइंट होता क्या है, उसके बाद इसे किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि जो पावर पॉइंट विंडो है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि फोटो एल्बम जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है, प्रेजेंटेशन को कैसे चलाया जाता है, उसको किस तरीके से सेव किया जाता है। ठीक है, और लास्ट में हम लोग इस चैप्टर के जो है वो बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो इन बिटवीन जो हम लोग चैप्टर से रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि ये सारा टॉपिक जो है वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर पावर पॉइंट जो है वो होता क्या है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ये एक तरीके से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हम इसको जो है वो अपने ऑडियंस को जो है वो दिखाते हैं, और ये क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है वो एक कह सकते हैं उसका कंपोनेंट है। ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको काफी सारी चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, ठीक है, एक्सेस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इसी तरीके से और भी काफी सारी जो है कंपोनेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। जो पावर पॉइंट है ये किसने डेवलप किया था? रोबोट गैस्किंस और डेनिस ऑस्टिन ने। अमेरिकन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए जो है ये डिजाइन किया गया था, और इसको पहले जो है वो प्रेजेंटर नाम से जो है वो जाना जाता था। ठीक है, जो पावर पॉइंट होता है वो यूज करने बहुत ही ज्यादा आसान होता है क्योंकि ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपके सामने जो भी बटन आएगा आप उसको माउस वगैरह यूज कर जो है क्लिक करके आप लोग अपना काम जो है वो कर सकते हो। ये जो है वो यूजर को अलाउ करता है कि वो अपने जो प्रेजेंटेशन है उसको काफी अच्छे तरीके से इम्प्रेसिव ढंग से जो है और प्रोफेशनल लुक से जो है कह सकते हैं स्लाइड को जो है वो ऑडियंस के सामने जो है वो प्रेजेंट कर सके। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, पावर पॉइंट का, उसको आप कंप्यूटर स्क्रीन पर भी देख सकते हो, प्रोजेक्टर के थ्रू देख सकते हो। ठीक है, जो कि कंप्यूटर से प्लग्ड होता है, मतलब कंप्यूटर से अटैच्ड होगा। ठीक है, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है ये एक अच्छा तरीका होता है अपने मैसेज को या आपका जो भी आइडिया है उसको जो है वो एक कह सकते हो ज्यादा ऑडियंस के सामने जो है वो अपने मैसेज को कन्वे करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन जो है हमने जान लिया कि प्रेजेंटेशन जो है वो होता क्या है, मतलब कि किस तरीके से काम करता है, बट अब जानते हैं कि प्रेजेंटेशन आखिर होता क्या है। तो एक प्रेजेंटेशन जो होता है वो कोई भी एक टॉपिक पर, ठीक है, जिसपे भी हमारा ऑडियंस है वो हमसे कुछ जानना चाहता है, उस टॉपिक पर हम एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। जैसे आप लोगों को स्कूल में काम मिलता है, ठीक है, कि आप दिवाली पर प्रेजेंटेशन बनाएं या ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाएं, ताकि ज्यादा जो है वो मतलब आपकी पूरी क्लास को जो है वो टॉपिक जो है वो दिखाया जा सके। ठीक है, तो इस प्रेजेंटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम चीजों को आसान आसान ढंग से जो है वो लोगों को जो है वो चाहे पिक्चर के थ्रू, चाहे टेक्स्ट, ग्राफ, चार्ट, एनिमेशन, इन सब के थ्रू अपने ऑडियंस को जो है वो समझा सके उस मैटर को इजी वे में। ठीक है, हम जो है इसके अंदर एनिमेशन डाल सकते हैं, एनिमेशन इफेक्ट डाल सकते हो आप लोग, ऑडियो डाल सकते हो, वीडियो क्लिप्स डाल सकते हो, ताकि हमारा प्रेजेंटेशन जो है और भी ज्यादा इफेक्टिव लगे, और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, तो जो एक प्रेजेंटेशन होता है इसमें एक या एक से ज्यादा स्लाइड जो है वो हो सकती है। ठीक है, आगे हम इस चैप्टर में देखते हैं कि स्लाइड जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है, जैसा अभी हमने जाना कि प्रेजेंटेशन में एक या एक से ज्यादा स्लाइड हो सकती है, बट अभी हम जो है वो जानेंगे कि स्लाइड जो है आखिर किसे कहते हैं। तो स्लाइड क्या होता है? स्लाइड एक प्रेजेंटेशन का एक सिंगल पेज होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों की कॉपी में काफी सारे पेजेस होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से पावर पॉइंट अगर हम प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं तो उसके अंदर काफी सारे स्लाइड्स होते हैं। तो हर जो पेज है आप उसको जो है वो मान के चल सकते हो कि वो प्रेजेंटेशन में स्लाइड है। ठीक है, और ये जो है ये 35 mm फिल्म बेस्ड स्लाइड होता है। ठीक है, 35 mm का होता है। तो जो एक स्लाइड होता है इसको हम वर्क एरिया जो है वो भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं पर हम लोग जो है अपनी प्रेजेंटेशन को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। हम इसके अंदर काफी सारे कंटेंट जो है वो डाल सकते हैं, जैसे हम लोग इसमें टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं, शेप डाल सकते हैं, क्लिप आर्ट डाल सकते हैं, वर्ड आर्ट, टेबल, स्मार्ट आर्ट, इसके अलावा बहुत कुछ डाल सकते हो आप लोग इसमें, जैसे पिक्चर्स डाल दिए, ठीक है, कोई वीडियो ही जो है वो उसके अंदर डाल दी। तो एक प्रेजेंटेशन जो है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा स्लाइड जो है वो हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि पावर पॉइंट को अब हमने जान लिया कि प्रेजेंटेशन होता क्या है, ठीक है, क्यों जरूरी है,
लेकिन इसको हम ओपन कैसे करें अपने कंप्यूटर में? तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले आपने जाना है स्टार्ट बटन पे, ठीक है। या तो आप रन कमांड को यूज कर सकते हो, या फिर आप जो है जो डेस्कटॉप में आइकन होता है, अगर प्रेजेंटेशन का आइकन कोई बना हुआ है तो आप उसको क्लिक करके जो है वो अपने फाइल खोल सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो प्रैक्टिकली देख लेते हैं, क्योंकि वो जो है वो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो अब हम प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट करें। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि पावर पॉइंट ओपन किस तरीके से करना है। तो आप लोग जो है वो स्टार्ट बटन पे जाओगे, ठीक है। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद अगर आपका जो है वो विंडो मतलब 2010 से पहले का है तो आपको जो है एसेसरीज में जाना होगा, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाओगे, ठीक है, और आपको पावर पॉइंट मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो है वो 2016 है, तो हम लोग जो है वो सीधा पावर पॉइंट के ऑप्शन पे चले जाएंगे। पावर पॉइंट ऑप्शन पे क्लिक किया और जो है आपका पीपीटी जो है मतलब कह सकते हो पावर पॉइंट जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है वो पावर पॉइंट खोल दिया है। आप किस तरीके का जो है वो स्लाइड लेना चाहते हो आप वो चीज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने कलर चूज किया था तो मैंने यहाँ पे कलर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और फिर मैंने क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर जो है वो न्यू स्लाइड जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये देखो, इसके बाद जो है हम क्या कर रहे हैं, अब देख रहे हैं हम दूसरा तरीका पावर पॉइंट को ओपन करने का। मैंने इसको दोबारा से जो है वो क्लोज कर दिया। अब मैं दूसरा तरीका क्या है, सर्च बार में जाकर यहाँ पर मैं पावर पॉइंट लिखूंगी, पावर पॉइंट। तो यहाँ पे जो है ये मेरे सामने जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आकर डायरेक्ट इस पर डबल क्लिक करूंगी अपने माउस से, तो ये जो है वो ओपन हो जाएगा। अब वहां पे किस तरीके की आपने जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन लेनी है, आप उस पर क्लिक करो और वो वहां पे ओपन हो जाएगी। जो थर्ड तरीका है हमारे पास वो है, आप जो आपके कीबोर्ड में विंडो बटन बना हुआ है उसके साथ आप आर बटन को प्रेस करो तो आपका रन डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपने पावर पॉइंट के लिए पॉइंट पूरा नहीं लिखना, पावर पीएनटी लिखना है, ठीक है, और ओके कर दोगे तो ये ओपन हो जाएगा। क्लियर? अब फिर जिस तरीके की आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए आप वो कर सकते हो। एक आपके बुक में जो है वो दिया हुआ है कि आप जो है वो डेस्कटॉप पे अगर आइकन बना हुआ है तो आप उसको यूज करके पावर पॉइंट ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इनकेस ना हो हमारे डेस्कटॉप पे पावर पॉइंट का ऑप्शन, ठीक है, पावर पॉइंट का आइकन, तो हम कैसे बना सकते हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग पावर पॉइंट के उसमें जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने डबल क्लिक करके इसको ड्रैग कर देना है। डबल क्लिक करके ड्रैग कर दोगे तो पावर पॉइंट का ऑप्शन देखो, आपका ये है, ये आइकन जो है वो बन गया है, ठीक है। अब जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये जो है वो आपका पावर पॉइंट पे आप डायरेक्ट जो है वो एंटर कर सकते हो। क्लियर? अब वापस हम अपने चैप्टर पे चले जाते हैं। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आती है या हमारी वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो चैनल को जो है वो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने प्रैक्टिकल करके क्या क्या जाना कि स्टार्ट बटन को यूज करके हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप स्टार्ट बटन पे जाओगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जो है वो क्लिक करोगे, वहां पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर दिखेगा। आप वहां पर 2000 आपका जो भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को मतलब कि आप कह सकते हो वर्जन होगा, आप उसको सिलेक्ट जो है वो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट था हमने रन बॉक्स जो है वो ओपन किया था। वो किस तरीके से किया था, हमने विंडो की के साथ आर प्रेस किया था, उसके बाद हमने उसके अंदर पावर पॉइंट लिखा था, ठीक है, और उसके बाद ओके कर दिया था तो हमारा जो है वो ऑप्शन खुल गया था। इसके अलावा हमने सर्च बॉक्स का यूज किया था पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए, और लास्ट में हमने देखा था कि पावर पॉइंट का आइकन हम अपने डेस्कटॉप पे किस तरीके से बना सकते हैं और उसको किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पावर पॉइंट विंडो के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, यानी कि पार्ट है। तो ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से हम जल्दी से किसी चीज पर जो है वो पहुंच जाते हैं। जैसे अगर हमें अपनी फाइल को सेव करना हो, अनडू करना हो, रीडू करना हो। उसके अलावा यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है आपको छोटा सा, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी आप कह सकते हो कि बार बार जो है जिस भी आपको टूल का इस्तेमाल बार बार करना पड़ता है तो वहां पे आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो है आपका ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये होता है आपका टाइटल बार। जब आप अपनी फाइल को किसी भी नाम से सेव करते हैं तो टाइटल बार में उसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आपका जो ये बटन दिख रहा है फाइल वाला, इसको कहते हैं फाइल टैब, और ये बाकी जो है ये सब जो है वो टैब रिबन है, ठीक है, टैब कह सकते हो आप इसे। नीचे जो है ये आपको जो है वो रिबन शो होता है,
ठीक है। और यहाँ पे ये जो है स्लाइड्स है और ये उसका आउटलाइन है, ठीक है। ये वाला जो है वो आउटलाइन टैब जो है फिलहाल खुला हुआ है। इस तरीके की जो शीट्स होती है उनको हम स्लाइड कहते हैं। और ये जो है ये स्लाइड पेन है, ठीक है। स्लाइड पेन के ऊपर जो है वो स्लाइड शो होता है। नीचे जो है वो ऐड नोट्स का ऑप्शन आ रहा है, ये नोट्स पेन है, यहाँ पर आप नोट्स जो है वो लिख सकते हो। यहाँ पे ये आपको व्यू ऑप्शन जो है वो दिखा रहा है, ठीक है, जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया, वो व्यू ऑप्शन है, यानी कि अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन चलने लगेगी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है वो स्टेटस बार शो हो रहा है, यानी कि आपने अपनी स्लाइड प्रेजेंटेशन की कौन सी स्लाइड पर आपने जो है वर्क कर रहे हो, कौन सी थीम सेलेक्ट की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको शो होती है। तो अब हम जो है वो आगे देख लेते हैं, ठीक है, कि टाइटल बार जो है वो क्या है। तो हमने जो है वो जान लिया कि जो टाइटल बार होता है, ठीक है, वहां पे जो है वो सबसे ऊपर का जो है वो बार होता है। इसमें जो है जो भी हमने करंट फाइल जो है ओपन की हुई है उसका नाम शो होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें 3 बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रीस्टोर का, और लास्ट में जो है वो क्लोज बटन जो होता है वो होता है, ठीक है, राइट साइड में। इसके अलावा इसमें क्विक एक्सेस टूल बार था, जिसके जो कि जो है वो टाइटल बार के लेफ्ट साइड में होता है, और इसके अंदर जो है वो ज्यादातर जो हम कमांड यूज करते हैं वो चीज दिखाई देती है। नेक्स्ट है हमारा रिबन एंड टैब्स। तो रिबन जो होता है वो पावर पॉइंट के जो है वो कह सकते हो कि जो टॉप से जो है वो टाइटल बार से आप कह सकते हो नीचे होता है, ठीक है। 8 स्टैंडर्ड टैब्स होते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर आपको मिल जाएगा होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, इस तरीके के आपको नाम जो है वो मिल जाएंगे। और हर टैब पे जब आप क्लिक करते हो तो उसके उसके अंदर कौन कौन से जो है वो कमांड है, ठीक है, तो वो सारे कमांड जो है वो खुल जाएंगे इसके अंदर। जैसे अगर आपने होम पे क्लिक किया तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरीके के ऑप्शन जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका आउटलाइन या स्लाइड्स टैब। इसके अंदर जो है आपको प्रेजेंटेशन जो है वो डिस्प्ले की जाती है, ठीक है, उसका आउटलाइन जो है वो शो किया जाता है। और इसके अंदर जो है वो क्या होता है कि आप जो है जिस भी टेक्स्ट पे, जिस भी आप कह सकते हो स्लाइड पे जाना चाहते हो, आप उसके आउटलाइन पे क्लिक करो, आप उस जो है स्लाइड पर पहुंच जाओगे। इसके अलावा था हमने पढ़ा था कि स्लाइड पेन, तो स्लाइड पेन के अंदर जो होता है जिस भी स्लाइड पे हम काम कर रहे हैं वो स्लाइड पेन पे जो है वो शो होता है। नोट्स पेन के अंदर उससे रिलेटेड अगर हम कोई नोट्स लिखना चाहते हैं उसके अंदर तो वो हम लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार जो है वो हमें बताता है कि हम क्या जो है वो काम कर रहे हैं, उसके ऊपर कौन से स्लाइड नंबर पर है, ठीक है, किस तरीके की जो है हमने यहाँ पे स्कीम जो है वो चुनी हुई है, करंट थीम टेम्पलेट क्या है, स्लाइड का नंबर कौन सा है, तो ये सारी चीजें शो होती है। और लास्ट में हमारा है व्यू ऑप्शन। ये हमें जो है वो जो है राइट स्टेटस बार के राइट साइड में जो है वो दिखाई देता है, और ये हमें अलाउ करता है कि हम पावर पॉइंट के व्यूज अलग अलग तरीके से देख सके, ठीक है, जैसे हम नॉर्मल व्यू में देख सकते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू में देख सकते हैं, रीडिंग व्यू में देख सकते हैं, स्लाइड शो व्यू, इसके अंदर एक और ऑप्शन है कि हम स्लाइड जो है वो रन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये हमें जूम फीचर जो है वो देता है, जिसके अंदर कि हम अपने जो स्लाइड के अंदर जूम इन और जूम आउट, यानी कि स्लाइड को बड़ा या छोटा करके जो है वो देख सकते हैं कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से बना है, ठीक है। हम देख लेते हैं कि फोटो एल्बम जो है वो किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। जो फोटो एल्बम है वो हमें अलाउ करता है कि हम पिक्चर्स जो है वो इंपोर्ट कर सके, ठीक है, बाहर से जो है जैसे डेस्कटॉप पे है या फिर आपने कोई डाउनलोड किया तो वो पिक्चर जो है वो इंपोर्ट कर सको और उनसे अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार कर सको, ठीक है। तो इसके अंदर आप जो है उनको रीअरेंज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हो। अगर आप तो बाय डिफॉल्ट जो होता है एक स्लाइड पर एक ही पिक्चर जो है वो शो होगी, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा पिक्चर जो है वो डालना चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो आइए अब हम देखते हैं कि फोटो एल्बम जो है वो किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम फोटो एल्बम जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको फोटो एल्बम का ऑप्शन दिया गया है, आप उसके जो है वो ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको न्यू फोटो एल्बम का ऑप्शन जो है वो गिवन है, ठीक है, आप उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप पिक्चर जो है वो कहाँ से लेकर आना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है पिक्चर क्योंकि मैंने डाउनलोड्स की है कुछ, तो यहाँ पर मैं डाउनलोड्स ऑप्शन पे जाऊंगी तो ये मेरे को इमेज जो है वो शो कर देगा कि मैं कौन कौन सी इमेज लेना चाहती हूँ, वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे पहले मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखूंगी, ठीक है। और जो है सेकंड जो पिक्चर है उसको सिलेक्ट कर लूंगी, फिर थर्ड पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। और इस तरीके से मैं 4-5 पिक्चर जो है उसको सिलेक्ट कर लूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जो है वो क्लिक कर दूंगी।
मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो जो जो इमेज मैंने जो है वो सिलेक्ट करी, ठीक है, वो सब इमेज जो है वो इधर जो है वो शो हो जाएगी। अब इन केस मैंने पिक्चर्स तो बस सिलेक्ट कर लिया, अब इन केस मैं कोई पिक्चर जो है वो ऊपर या नीचे करना चाहती हूँ तो मैं इसके ड्रॉप डाउन यहाँ पे जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करूंगी, ठीक है, और उसके बाद जो है मान लो ये जो नाम है, ठीक है, जो ये वाली आप कह सकते हो इमेज है, उसको मैं सबसे लास्ट में लाना चाहती हूँ तो मैं इसको यहाँ से लास्ट में ला सकती हूँ। अगर मैं रिमूव पे क्लिक करूंगी तो वो फोटो हट जाएगी, अगर यहाँ से करूंगी तो ये ऊपर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप उसको जो है वो मतलब कि कह सकते हो लाइट कलर कर सकते हो, यहाँ से जो है वो उसको जो है वो डार्क कलर कर सकते हो, ठीक है। पिक्चर लेआउट में क्या है कि पिक्चर जो है वो आपने किस तरीके से जो है वो दिखाना चाहते हो, ठीक है, एक पिक्चर लगाना चाहते हो, दो पिक्चर लगाना चाहते हो, ठीक है, तो वो जो है चीज आप सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने क्रिएट पे जो है वो क्लिक कर दिया और ये इस तरीके से जो है वो अब, क्योंकि मैंने दो दो पिक्चर की स्लाइड बनाई थी, ठीक है, तो ये देखो किस तरीके से जो है वो पिक्चर फोटो जो है वो कह सकते हैं फोटो एल्बम जो है वो क्रिएट हो गई है, ठीक है। अगर मैं वन स्लाइड पे करती तो एक हर जो स्लाइड है उस पे एक ही पिक्चर जो है वो शो होती, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपकी फोटो एल्बम जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा प्रेजेंटेशन बनकर तैयार हुआ उसे हम अपनी ऑडियंस को किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो पावर पॉइंट जो होता है वो हमें अलग अलग तरीके के टूल देता है, फीचर्स देता है, ताकि हम लोग जो है अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है उसको प्रोफेशनल लुक दे सके, ठीक है, एंगेज कर सके हम लोग अपने ऑडियंस को। तो आइए अब जानते हैं प्रेजेंटेशन को किस तरीके से व्यू करना है उसके बारे में। तो जो पावर पॉइंट है वो हमें ऑप्शन देता है कि हम लोग अपने अगर फर्स्ट स्लाइड से चाहते हैं तो हम अपने फर्स्ट स्लाइड से अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमारा जो भी स्लाइड ओपन है अगर हम वहीं से प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपने जो है वो अपने कीबोर्ड से F5 का बटन दबाना होगा, ठीक है, या फिर जो है आप जो है वो स्लाइड शो टैब पर जाओगे और फ्रॉम बिगिनिंग से जो है वहां पे स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप इसमें किस तरीके से आप अपने फाइल को सेव करोगे और एग्जिट करोगे, इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन को व्यू किस तरीके से किया जाता है, या जो हमारा प्रेजेंटेशन बन रहा है उसको हम जो है वो स्लाइड शो किस तरीके से रन करें। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास ये वाला बटन, ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करोगे स्लाइड शो ऑप्शन पे तो फिर ये प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, और जब आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो आप एस्केप का बटन दबाओगे अपने कीबोर्ड से और आप प्रेजेंटेशन से बाहर आ जाओगे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, आप स्लाइड शो पे जाओ, स्लाइड शो में यहाँ पर आपको जो है फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड जो है उसका ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर आप शुरुआत से करना चाहते हो तो आप फ्रॉम बिगिनिंग पे करोगे, ठीक है, और उसके बाद जो है जब आप बाहर निकलना चाहो अगेन एस्केप का बटन दबाओगे। अगर आपने जो है जैसे यहाँ इस स्लाइड को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैं यहीं से अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहती हूँ तो मैं फ्रॉम करंट स्लाइड से क्लिक करूंगी और मेरी प्रेजेंटेशन वहीं से जो है वो तैयार हो जाएगी। एस्केप पे करूंगी तो ये बाहर आ गई मैं, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा तरीका जो होता है प्रेजेंटेशन को रन करने का वो है आप अपने कीबोर्ड से F5 का बटन जो फंक्शन की ऊपर होती है उसमें से F5 का बटन जो है वो प्रेस करें तो भी आपकी जो है प्रेजेंटेशन जो है वो रन करने लगेगी, ठीक है। तो हमने जाना यहाँ पर कि प्रेजेंटेशन को किस तरीके से जो है हम प्ले कर सकते हैं और किस तरीके से जो है हम उससे बाहर निकल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन को सेव किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप फाइल मेन्यू पर जाएं, ठीक है, फाइल मेन्यू पे यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, आप सेव पे क्लिक करें और डेस्कटॉप पे जाएं, ठीक है, अगर आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, वरना आप अपनी लोकेशन जो है वो सेट करें, आप इसको किस नाम से सेव करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे फोटो एल्बम नाम से ही सेव कर देती हूँ, तो आप उस नाम से सेव कर दो और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही रहने दो। अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह सेव करना चाहते हो, अगर आप इसको एक इमेज की तरह या मतलब कि आप इसको जो है वो पीडीएफ फॉर्म में सेव करना चाहते हो तो आपको काफी सारे ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड कराता है कि आप उसमें से किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक कर लो, ठीक है। बट मैं इसको पीपीटी के फॉर्म में ही सेव करना चाहती हूँ तो मैंने इसको एज इट इज सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जो है इसको सेव कर दिया। तो अब हम देख लेते हैं कि हम जो है वो किस तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, या हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से मतलब कह सकते हो बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो जो आपको ये बटन दिख रहा है आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका पावर पॉइंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका है आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F4 का बटन प्रेस करोगे तो भी जो है पावर पॉइंट आपका जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर के जो है वो बैक एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स।
डैश इज अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो है वो कौन सा है, पावर पॉइंट, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग अ टॉपिक टू एन ऑडियंस, तो जो प्रेजेंटेशन होता है वो किसी एक टॉपिक पर जो है हम अपनी ऑडियंस को जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो टॉपिक जो है हम अपनी ऑडियंस को दिखा रहे हैं। इज अ सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन एक स्लाइड जो होता है वो एक ही जो सिंगल पेज है उसी को शो कर रहा होता है प्रेजेंटेशन में, ठीक है। जो स्लाइड पेन है, ठीक है, उसके अंदर जो करंट स्लाइड, जो भी हमने स्लाइड को सिलेक्ट किया हुआ है वो शो करता है। अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आप पावर पॉइंट जो है वो किस तरीके से ओपन करोगे, ठीक है। तो आप काफी सारे ऑप्शंस जो है वो मैंने दिए थे, आप उसमें से कोई भी तरीका जो है वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन को बता रहे हैं। स्टार्ट बटन पे जाओगे, ऑल प्रोग्राम पे जाओगे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाओगे और एमएस पावर पॉइंट पे क्लिक कर दोगे तो आपका पावर पॉइंट जो है वो रन हो जाएगा। दूसरा तरीका है आपका रन बॉक्स का। उसके लिए आप विंडो की के साथ आर को प्रेस करोगे और उसके अंदर जो है वो पावर पॉइंट को लिखोगे इस फॉर्म में, ठीक है। पूरा POINT नहीं लिखना, PNT करके लिखना है अपने पावर पॉइंट को, और एंटर कर दोगे तो आपका वो रन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपके डेस्कटॉप पे जो है वो आइकन है पावर पॉइंट का, तो आप उस पर डबल क्लिक करो और आपका पावर पॉइंट जो है वो चल जाएगा। नेक्स्ट जो आपसे बोला गया है कि शॉर्टकट की बताओ प्रेजेंटेशन को सेव करने का, ठीक है। तो सेव का जो शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+S, तो पावर पॉइंट में भी सेम ही तरीके से काम होता है। अब आपसे शॉर्टकट की पूछा है पावर पॉइंट को क्लोज करने का। क्लोज का शॉर्टकट Alt+F4 होता है, ठीक है, ये फंक्शन की का F4 है। और इसके अलावा आपसे शॉर्टकट की पूछा गया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को चलाने का, ठीक है, स्लाइड शो करने का, तो उसके लिए F5 की का बटन प्रेस किया जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रेजेंटेशन फाइल जो है पावर पॉइंट की, उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो वो होता है .pptx, ठीक है। कौन सा टर्म या वर्ड जो है आप यूज करोगे रन बॉक्स में पावर पॉइंट को चलाने के लिए, तो आप यूज करोगे पावर पॉइंट का ये फॉर्म, पावर PNT पॉइंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जो कि जो यूजर है उसको अलाउ करता है कि वो उसमें जो है वो चीजों को रिकॉर्ड कर सके, नरेट कर सके, ठीक है, ट्रांजिशंस जो है या दूसरे एनिमेशन फीचर्स जो है वो लगा सके और अपने ऑडियंस को जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन पर एक छोटा सा नोट लिखिए। तो एक प्रेजेंटेशन जो होता है वो एक तरीका है या कह सकते हो एक प्रक्रिया है जिसमें कि वो एक टॉपिक को प्रेजेंट करता है अपने ऑडियंस को, ठीक है। और उसका जो लक्ष्य होता है वो ये होता है कि वो ऑडियंस को बहुत ही इजी लैंग्वेज में अपनी बात को समझा सके, और इसको यूज हम लोग जो है वो पिक्चर्स का यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट का, ग्राफ का, चार्ट का, एनिमेशन का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्लाइड जो है वो क्या होता है। तो स्लाइड जो होता है वो एक सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन है, ठीक है। एक पूरी प्रेजेंटेशन में से एक सिंगल पेज है जिसको कि जो है हम लोग जो है वो वर्क एरिया भी कह सकते हैं, जहां पर ये जो है वो दिखाई देता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पावर पॉइंट विंडो का कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो वो है टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन टैब्स, ठीक है, आउटलाइन या स्लाइड टैब्स हो सकता है, स्लाइड पेन, नोट्स पेन, स्टेटस बार, व्यू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू प्ले प्रेजेंटेशन फॉर द ऑडियंस इन पावर पॉइंट, आप किस तरीके से जो है पावर पॉइंट को जो है वो ऑडियंस के लिए प्ले करोगे, चलाओगे। अब आपने स्लाइड्स तो कंप्लीट कर ली है, बना ली हुई है, उसको चलाना किस तरीके से है। तो या तो आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए F5 की बटन को प्रेस करो, ठीक है, या फिर अगर आप जो है वो स्टार्टिंग से करना चाहते हो तो ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है अगर आप करंट स्लाइड से करना चाहते हो, ठीक है, यानी कि जिस भी स्लाइड को आपने सिलेक्ट किया वहीं से अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखो और उसके साथ F5 की का बटन जो है वो प्रेस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लाइड पेन और नोट पेन क्या है पावर पॉइंट में, उसको आपने डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में बताना है। तो जो स्लाइड पेन होता है वो आपकी जो भी स्लाइड्स होती हैं, ठीक है, उस प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी स्लाइड्स आपने बनाई है उसको शो करता है, और हम इसको स्क्रॉल करके जो है वो ऊपर और नीचे जो है वो देख सकते हैं कि कितनी स्लाइड्स जो है वो हमने बनाई हुई है। जबकि जो नोट्स पेन होता है वो स्लाइड पेन के नीचे की साइड होता है, ठीक है, और ये जो है वो बताता है आप उससे रिलेटेड कंटेंट जो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पावर पॉइंट के कोई भी 3 कंपोनेंट जो है उसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो जो टाइटल बार है हम उसके बारे में पहले एक्सप्लेन कर देते हैं कि टाइटल बार जो होता है वो सबसे टॉप मोस्ट बार है, ठीक है।
पावर पॉइंट विंडो जब आपका खुलता है तो उसमें सबसे ऊपर जो बार होता है वो टाइटल बार का होता है। इसके अंदर आपका जो है आपने किस नाम से अपने प्रेजेंटेशन को सेव किया वो दिखाई देता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर राइट साइड में, ठीक है, आपको 3 बटन दिखाई देंगे, मिनिमाइज के, मैक्सिमाइज या रीस्टोर का, और तीसरा है क्लोज बटन का। इसके अलावा जो है हमने स्लाइड पेन और नोट्स पेन जो है उसके बारे में जाना कि स्लाइड पेन जो होता है वो हमारी प्रेजेंटेशन में जितने भी स्लाइड्स यूज हुए हैं उसको शो करता है, ठीक है। और हम इसको स्क्रॉल करके जो है वर्टिकली स्क्रॉल करके यानी ऊपर और नीचे स्क्रॉल करके हम जो है अपने बनाए हुए सभी स्लाइड्स को जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। और उसी स्लाइड पर हम जंप भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो नोट्स पेन होता है ये आपकी जो स्लाइड पेन है उसके नीचे दिखाई देता है, और इसमें जो है आप उस स्लाइड से रिलेटेड कौन सा नोट्स उसमें लिखना चाहते हो, उससे रिलेटेड कौन सी चीजें आप उसमें जो है वो शो करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो है वो है कि आप किस तरीके से फोटो एल्बम जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए क्रिएट करेंगे। अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं कहूंगी, सजेस्ट करूंगी कि आप जो है वो बैक जाकर फोटो एल्बम किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाई जाती है पहले जाकर वो देखिए, क्योंकि अगर वो स्टेप्स याद हो गए तो आप ये आंसर्स जो है वो खुद ही लिख सकेंगे, ठीक है। बट फिर भी आपको एक बार डिस्क्राइब, सबसे पहले आप इंसर्ट टैब में जाओगे, उसके बाद आप फोटो एल्बम जो है कमांड है उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप फोटो एल्बम पे जो है वो चले जाओगे, न्यू फोटो एल्बम को जो है वो सिलेक्ट करोगे। इसमें जो है आपने फाइल और डिस्क पर जाना है, ठीक है। इसके बाद जो भी इमेज आप सिलेक्ट करना चाहते हो आप उसको सिलेक्ट करो, एक एक करके भी कर सकते हो, एक एक करके आप इंसर्ट करते रहो, या फिर आप शिफ्ट की को होल्ड करके रखो और जितने भी आप इमेज जो है वो डालना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद जो है आप जो है वो इंसर्ट कर दो, ठीक है। जो इसके बाद है आपका कि आप जो है उसमें जब क्रिएट करोगे तो आपको वो काफी सारे ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड कराएगा कि आप अपने जो इमेज है उसको एडजस्ट कर सको, मूव कर सको एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। तो आप जो भी एडजस्टमेंट है वो कर लेना, और उसके बाद जो है आप जो है जब ओके पे क्लिक करोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। आई होप ये सारा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।